तो जी राम राम नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त रोहित लांबा और जी उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज भाई हमारे साथ आप देख रहे हैं बंटी किंग हरियाणा को हमारे साथ में। और सर के पहले बहुत सारे गाने आए हैं, आपने सुने होंगे। और सोशल मीडिया पर भी आप इनको फॉलो करते होगे भाई, इंस्टाग्राम पे भी इनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं। और सर के पास मैं आज आया हूँ, सर से रूबरू होने के लिए टाइम मिला है। सर बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा वक्त हमारे लिए सर ने निकाला। बंटी सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। राम राम जी सभी को, रोहित लांबा यूट्यूब चैनल को देखने वाले भाइयों को सबको राम राम। बंटी सर थोड़ा सा तेज बोलेगा, पीछे गाना बज रहा है ना, क्योंकि तो कहीं कॉपीराइट दे दे वो वाले, पता नहीं उनका। बंटी भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया भाई, आप बताओ कैसे हो? मैं बढ़िया ही हूँ बंटी भाई, और आपने बुलाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बंटी भाई सबसे पहले तो आपका भी पीछे गाना आया था 1 तारीख को शायद, राम राम। बड़ा अच्छा गाना था, सुना मैंने, लेकिन उस पर वाद विवाद ही बहुत सारे हो गए। मतलब क्या करने की प्लानिंग है इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में प्लानिंग ब्रदर ये है कि जो राम राम सॉन्ग था जी, वो मैंने बेसिकली एक हिप हॉप जो हरियाणा है, बेसिकली जो अपनी हरियाणा इंडस्ट्री उसमें जो आपने देखा होगा कमर्शियल टाइप के डीजे टाइप के सॉन्ग ज़्यादा सुनने वाले लोग हैं। लेकिन मैंने सोचा कि मैं एक रैप जो मैं करता हूँ हिप हॉप टाइप में, तो रैप करूँ उसको लेकर के। अगर कोई मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन जैसे कि जो रैपर्स होते हैं, अदर लोग जैसे यूट्यूबर है, वो थोड़ा कंटेंट को वायरल करने के लिए कुछ ना कुछ कर देते हैं, तो इस वजह से वो उसके साथ में वाद विवाद जोड़ दिए गए। मतलब था नहीं कुछ ऐसा जो यूट्यूबर्स ने दिखाया, फिर जो बातें की गई वैसा ओरिजिनल में भी बैक कैमरा पर्सनल जिंदगी में कुछ था कि नहीं था वैसा? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक सॉन्ग सुना था, आर्टिस्ट का मैं नाम लूँगा नहीं, तो उन्होंने क्या किया है कि वो बोल रहे कि मैं हिप हॉप को प्रमोट करता हूँ हरियाणवी इंडस्ट्री में। लेकिन उनकी वीडियो में मैंने देखा कि जो उन्होंने फीमेल मॉडल वगैरह ले रखी है, वो मतलब कि उन्होंने जो जिस टाइप की कॉस्ट्यूम पहन रखी थी, वो हमारा जो हरियाणवी कल्चर है ना, उससे बिल्कुल हटके थी, जो कि मेरे को सही नहीं लगी। तो मैंने उस भाई को पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताया भी कि भाई जी ये गलत चीज़ है, ऐसा ना करो। तो उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता भाई, मेरे इंस्टाग्राम के पोस्ट पे कमेंट गलत, यूट्यूब पे कमेंट गलत, तो ऐसे आने लग गए, तो जिसकी वजह से मुझे करना पड़ा भाई वो। अच्छा, मतलब उन्होंने कमेंट करवाए? जी, खुद तो नहीं किया, अपनी पीआर टीम से एजेंसी भी करवाए? हाँ, वो सब हुए मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, सब कुछ है, वो हुए हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आए कमेंट। अच्छा। कुछ मैंने कमेंट हाइड भी किए हैं, तो जिस वजह से मैंने करना पड़ा है। और फिर राम राम सॉन्ग को काफ़ी लोगों ने बहुत प्यार भी दिया, तो इसलिए मैं अभी फरवरी मंथ में ही एक एल्बम लेके आ रहा हूँ पूरी, जो कि 5 गानों की हिप हॉप एल्बम है। उसमें पूरा प्रॉपर हिप हॉप रैप भी है। हाँ जी। वो आर्टिस्ट सर मतलब इंडिया में ही रहते हैं या देश से बाहर रहते हैं कहीं पे? ब्रदर देखो, आर्टिस्ट का तो नाम लूँगा नहीं, लेकिन इंडिया में नहीं रहते वो। अच्छा, बाहर ही रहते हैं, पर डज नॉट मैटर कहीं पे भी हो। भाई आप लोग समझदार हो, बाकी तो कि इंडिया से बाहर रह के कौन ऐसे गाने करता है, तो आप लोग समझदार हो ही। मुझे नाम लेने की मुझे भी जरूरत नहीं, लेकिन सर जैसा बता रहे हैं, अगर ऐसा भी करता है तो गलत ही बात है सर, ऐसे कमेंट वमेंट करवाना और किसी को डिमोटिवेट करना, क्योंकि सभी काम कर रहे हैं भाई, तो ये चीज़ें करनी चाहिए। साथ में सर मतलब मैं आपके सोशल मीडिया पर देख के आया कि आपने पूरा 2023 का अपना प्लान पहले ही सोशल मीडिया पे पब्लिक कर रखा है, तो मतलब प्री प्लान्ड चीज़ें हैं आपकी सारी, तो क्या टाइमली वो चीज़ें हो पाएंगी? और मतलब इतना काम आप करोगे हर महीने में, मतलब इतने सारे गाने हैं, तो क्या कर पाओगे मतलब इतना सारा काम? बिल्कुल 100% कर पाऊंगा मैं ये काम, क्योंकि मैंने ना जो लिस्ट डाली है वो मेरे पास ऑलरेडी बने पड़े सॉन्ग जी। ऐसा नहीं कि मैं उनको बनाऊंगा फिर उनको डालूंगा, मेरे पास ऑलरेडी सारी प्लानिंग है प्रॉपर। तो जो जीरो टॉलरेंस एल्बम आ रही है मेरी, उसका उस सॉन्ग का फर्स्ट जो सॉन्ग है उसको मैं आज ही शूट कर रहा हूँ, जो आप आए हो। अच्छा, तो उसको मैं आज ही शूट कर रहा हूँ, और धीरे धीरे करके फरवरी के एंड तक वो पूरी कंप्लीट एल्बम आ जाएगी मार्केट के अंदर। तो प्रॉपर पूरी प्लानिंग है। उसके बाद भी और सारे कमर्शियल सॉन्ग भी आएंगे कुछ, और फिर इस ईयर के लास्ट में एक और एल्बम आएगी अपनी, जो कि पूरी हिप हॉप रहेगी। आपने सर सरप्राइज ट्रैक का भी डाल रखा है, 4 सरप्राइज ट्रैक आई थिंक है, वो क्या होंगे मतलब सरप्राइज ट्रैक? सरप्राइज ट्रैक में है कि कुछ ट्रैक ऐसे हैं जो मैंने प्लान नहीं किए जी, तो इसलिए मैंने डाला है कि सरप्राइज ट्रैक है। जैसे कि मेरा एक सॉन्ग आता है हैप्पी बर्थडे, तो शायद मैं हैप्पी बर्थडे 2 निकाल सकता हूँ। अच्छा। और एक सॉन्ग है मेरे भाई के लिए, बड़े भाई के लिए, वो भी निकाल सकता हूँ। अच्छा। और 2 सॉन्ग हो रहा है जो सरप्राइज रहेंगे। अभी सर से मैं पहली बार ही मिला हूँ भाई, तो सर आपके हाथ पे टैटू वैटू मैं काफ़ी सारे देख रहा हूँ हर तरफ ही। ये इस तरफ शायद ये कौन है? जो ये बड़े भाई है, और जो नीचे ये बड़ी भाभी है। अच्छा।
तो इनका टैटू छपवाने का क्या रीज़न है, मतलब हाथ पे? देखो लोग अपनी माँ का छपवाते हैं, या फिर जिसे प्यार करते हैं गर्लफ्रेंड का उसका छपवाते हैं, अपनी वाइफ का छपवा लेते हैं, फादर साहब का छपवाते हैं, अपने भैया और भाभी का ही कुछ छपवाया है। ये भैया भाभी का टैटू इसलिए छुपवाया है क्योंकि देखो लोग उसी का टैटू बनवाते हैं जिनसे वो प्यार करते हैं जी। ये टैटू मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने अपने भाभी को या भाई को खुश करने के लिए बनवाया, ये मैंने अपने दिल की जो संतुष्टि होती है ना, हम जिससे प्यार करते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने ये टैटू बनवाया। और इनकी जो मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा है, शायद मेरे मम्मी पापा से ज़्यादा, इसलिए मैंने इनका टैटू बनवा रखा है इधर। जी बंटी भाई, अपने रैप के गाने, किसी गाने की 2 लाइनें लोगों को सुना दो जरा, जो आपका फेवरेट हो, जो आपको पसंद हो। जी बिल्कुल ब्रदर। म्यूजिक इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क, म्यूजिक इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क, पैसा और टैलेंट में रख का फर्क, दिखा दूंगा थामना में सीधा नरक, मेरे रैप के मुख के लाग कड़क, बात ही बात में ले लूंगा खुद दूंगा बेटे में थारी कबर, गच मचा दूंगा बंदी नचा दूंगा दिल्ली में बैठे में छोरा गदर, जाओगे जड़े भी पाओगे मन्ने बेसु बेटे मौत का साया, जंगल में दंगल करेंगे चालेगी बेटे मेरी हिमाया, थप्पड़ पर थप्पड़ लागेंगे हिट बना दूं मैं सारे ट्रैक, कान्ना के पर्दे भी पटेंगे बेटा रखिए मिलता है थोड़ा सा गैप, काले लिबास सा काले है काम करूं हूं बेटे में काम तमाम, आऊं हूं छोड़ में जाऊं हूं छोड़ में मैं ही रावण में ही राम। हाय हाय, बहुत बढ़िया भाई। रैप तो सर क्या आप सुनते हैं भाई ऑनलाइन भी, लेकिन मैं लाइव सुनना चाहता था तो बड़ा मज़ा आया। टाइमिंग चल रही है ना भाई वहाँ पे? हाँ टाइमिंग चल रही है। सर इसके अलावा मतलब आप वैसे तो हरियाणा से, कहाँ से बिलोंग करते हो मतलब? भाई मैं बिलोंग करता हूँ जींद डिस्ट्रिक्ट से। जींद डिस्ट्रिक्ट से? जी ब्रदर। तो दिल्ली में अभी मतलब अभी दिल्ली में मैं रह रहा हूँ। मैं दिल्ली में बचपन में आ गया था 10th क्लास में। अच्छा। वैसे मेरा जो बचपन है वो गाँव में हरियाणा में ही गुजरा है, बाकी मैं स्टडी करने के लिए दिल्ली में आया था। अच्छा। पर बन गया रैपर में। अभी बंटी सर ये है कि काफ़ी लोग तो वैसे राजा बनते हैं, सर के तो नाम में ही राजा है भाई, बंटी किंग पहले से ही सर। तो ये नाम सर कहाँ से सूझा, बंटी किंग हरियाणा? भाई जो आपने बताया कि कुछ लोग राजा होते हैं, तो मेरी ज़िंदगी है ऐसी कि राजा वाली ज़िंदगी जीता हूँ भाई मैं, इसलिए मैंने नाम में किंग लगता है। और कुछ ये है कि जो मेरी बड़ी सिस्टर है वो मेरे को राजा बोलती है, तो मैंने राजा को इंग्लिश में कन्वर्ट कर रखा किंग। ओरिजिनल नाम सर बंटी है अपना या फिर कुछ और नाम? ओरिजिनल नाम मेरा कुछ और है ब्रो, और वो ना ही पूछो तो बेटर रहेगा। अच्छा। हाँ। बताना नहीं चाहोगे सर? नहीं, स्कूल के फ्रेंड उनको तो पता ही है। अच्छा अच्छा। कॉलेज वालों को पता है, तो फिर बताना नहीं चाहूँगा मैं नाम को असली को। अच्छा अच्छा। शादी तो सर नहीं होगी अपनी? नहीं बिल्कुल नहीं, शादी और करने का प्लान भी नहीं है मेरा। अच्छा। हाँ जी। अरे पहला बंदा ऐसा मिला है यार मेरी सोच ऐसा। क्यों सर, क्यों नहीं करनी है शादी? बस ऐसे क्योंकि ब्रो मेरी लाइफ के टारगेट एम कुछ हो रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई एम तो हमारे भी अलग है, तो शादी कर लो, पर मैं नहीं करना चाहता शादी भाई। मेरे कुछ है, मेरे को नहीं लगता है कि भाई मैं शादी करके या फिर जो मैं करना चाह रहा हूँ वो कर पाऊँगा। बस यही रीज़न है और कुछ भी नहीं है। तो सर जीएफ वगैरह तो होगी थोड़ी बहुत? गर्लफ्रेंड ब्रो ये समझ लो कि है, और गर्लफ्रेंड का नाम है कलम, जो लिखते हैं जिस कलम से। वाह। तो बस वही अपनी गर्लफ्रेंड है, वही अपना जीवन साथी है। दिल जीत लिया सर, ये बोल के तो आपने। वाह। अब मैं सर किसी लड़की की बात कर रहा था, मतलब फीमेल। नहीं फीमेल बता, तो कलम भी तो फीमेल है ब्रो। हाँ ये भी है भाई। मतलब सर कोई जीती जागती चीज़? जीती जागती है, जब चाहो तब उसके साथ रोमांस कर लो, तब चाहो उसके साथ गुंडागर्दी कर लो। पॉलिटिकली जवाब दे रहे हैं सर। फ्यूचर प्लान है ना। अच्छा। अच्छा पॉलिटिक्स भी फ्यूचर प्लान है? हाँ, वो है ब्रो, बताएंगे धीरे धीरे आप लोगों को। भाई सर की लंबी प्लानिंग ही सर लेके चल रहे हैं। अभी सर लेटेस्ट सॉन्ग कौन सा अपना आएगा सबसे पहले? अभी जो अपना जीरो टॉलरेंस एल्बम है जो, उसका पहला सॉन्ग आएगा किंग साइज। उसके अंदर प्रॉपर हिप हॉप रैप सॉन्ग है वो, तो सबको बड़ा मजा आएगा सुनकर। आपने सर बताया कि आप 10th में स्टडी करने के लिए आए थे वैसे तो फिर ये रैपर वाली लाइन में कहाँ से आ गए, मतलब लिखना रैपिंग वगैरह? देखो लिखने का शौक मेरे को बचपन से ही है। कॉलेज में जाने के बाद डिसाइड होता है बंदे का, जो रेगुलर कॉलेज करते हैं ना उनको ना एक एम मिल जाता है जिंदगी का, कि उनको जीवन में क्या करना है। कुछ लोग गैंगस्टर बन जाते हैं, कुछ लोग आईएएस बन जाते हैं, कुछ लोग भाई रैपर बन जाते हैं, तो मैं रैपर बन गया। अच्छा भाई सही है, गैंगस्टर वाली लाइन में तो क्यों जाना है। मतलब अच्छे काम ही सही है। सर मतलब बहुत टाइम हो गया हुआ शायद आपको, कितना टाइम ऑलमोस्ट हो गया अभी गाने करते? मेरे को इंडस्ट्री में ब्रो 5 साल हो गए हैं। लेकिन वही है कि जैसे कि जो मेरा प्लान था ना, जैसे कि भाई मैं रैप वगैरह करता हूँ, तो आपको पता है कि अपने हरियाणा में उस टाइम पे आज से 5 साल पहले इतनी वो नहीं थी, इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी हिप हॉप रैप को। लेकिन अब थोड़ा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी है, तो अब आ रहे हैं बैक टू बैक सॉन्ग हमारे। अभी सर मतलब आपको कितना लगता है कि चेंज हुआ इंडस्ट्री में पिछले 5 सालों में या पिछले 3 सालों में? हरियाणा में क्या कुछ ग्रोथ हुई है? हरियाणा में एक्चुअली बहुत सारा चेंज हो गया है।
हमारी वीडियोग्राफी से लेकर के ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सब अपग्रेड हो चुकी है। तो बहुत मज़ा आता है काम करने का। और ऐसा नहीं है कि हमारी हरियाणा की ऑडियंस पसंद नहीं करती, अगर कोई बंदा नई चीज़ लेके आता है उसको पूरा रिस्पॉन्स देती है, उसकी फुल सपोर्ट करती है। तो सभी आर्टिस्ट बिल्कुल अपना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि भाई वो आर्टिस्ट अच्छा काम नहीं करता, सब आर्टिस्ट अपने अपने फील्ड में बेस्ट काम कर रहे हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि हरियाणा इंडस्ट्री के लिए सबको अपना 100% देना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी हरियाणा इंडस्ट्री आगे जा सकती है। बिल्कुल भाई, ये तो है ही। पिछले कुछ सालों में बहुत सारा ग्रोथ हुई है, बहुत सारा चेंज हुआ है हरियाणा में भी। और अभी तो क्योंकि हिप हॉप भी लोग सुन रही हैं, नहीं कि सिर्फ डीजे वाले गाने ही बजते हैं। पहले एक सोच थी सर कि डीजे वाले गाने ही बजते हैं सिर्फ, आजकल तो हिप हॉप लगा लो, रैपिंग लगा लो, सारे तरह के जो सॉन्ग्स हैं वो ऑडियंस जो है बहुत ही अच्छा रिस्पांस दे रही है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आता है लोगों को सुनने में। जैसे सर करते हैं हिप हॉप, बहुत सारे और भी कलाकार हैं तो वो करते रहते हैं। सर शादी तो आप करोगे नहीं, आपने बता ही दिया। लड़कियों वाला भी आप नहीं बताओगे, होगी भी तो भी नहीं बताओगे कैमरा पे? है नहीं भाई, होते तो जरूर बताता मैं। सर आपके इंस्टा पे इतने पॉपुलर हो आप, मैसेज तो आते होंगे। प्रपोजल, चलो प्रपोजल कितने आए सर अब तक कॉलेज में? तो आप दिखने में स्मार्ट हो, हैंडसम हो। प्रपोजल तो ब्रदर आते रहते हैं, लेकिन वो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना ना अपने को। जीवन में कुछ करना है, कुछ उखाड़ना है जीवन में। अपने को जिंदगी वैसे नहीं जीनी ना जैसे जीते हैं लोग, कुछ करके जाना है सर। बिल्कुल जाना है कुछ करके ब्रदर, इसलिए नहीं बना रखी कोई गर्लफ्रेंड और ना बनाऊंगा मैं। देखो भाई, सीधा सीधा खुला हम बोल रहे हैं सर। तो मतलब बहुत सारे कलाकार बताते नहीं है, छुपाते हैं। सर का सीधा सीधा है कि भाई बनानी भी नहीं है। तो जो लड़कियां हैं अगर सर को पसंद करती हैं, कुछ मेरे चैनल पे भी हैं, तो आप लोग इनको ट्राई ना करें, मेरे को ट्राई कर सकते हैं। वो एक काम कर सकती है, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकती है। हाँ ये तो है भाई, ये कर सकते। सर के चैनल का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में है, जाओ। जो लड़कियां हैं और लड़के भी हैं, जाओ सब्सक्राइब कर लो सर के चैनल को, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। और इनके गाने आए हैं उनको आप शेयर करो, सपोर्ट करो, वहाँ पे जाके कमेंट करो अच्छे अच्छे, ताकि आगे भी सर को गाने करने का मोटिवेशन मिले। और जो कंट्रोवर्सीज वगैरह हैं भाई, छोटी मोटी ये तो होती रहती हैं, लेकिन नहीं करनी चाहिए सर। मैं भी आपसे भी कहूँगा कंट्रोवर्सीज नहीं करनी चाहिए, और जिन्होंने की उनको भी कहना चाहूँगा कि भाई कंट्रोवर्सीज नहीं करनी चाहिए। हरियाणा में मतलब भाईचारे के लिए सर जाने जाते हैं हम लोग, भाईचारा ही सही है। बिल्कुल भाईचारे के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अपने हरियाणा की एक और बात है भाई खास, कोई छेड़ेगा तो फिर भाई थोड़ा कुछ होता है। एक बंदे ने मेरे कमेंट किया था यूट्यूब पे कि भाई जब वो जवाब देगा तो आप रिप्लाई नहीं कर पाओगे। तो मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, अगर कोई बंदा जवाब देगा ना भाई, लोग 24 आवर्स बोलते हैं, विद वीडियो 12 घंटे में रिप्लाई कर दूंगा गाने का लिख के। बिल्कुल भाई, ये देखो भाई, ये भी ओपन चैलेंज ही है जो भी कमेंट किया जिन्होंने भी, उनके लिए कि भाई 12 घंटे में ही सर रिप्लाई भी दे सकते हैं। लेकिन यह भी है भाई, हरियाणा में अगर कुछ बोल रहा है तो उल्टा भी सुनना पड़ा करे। तो मैं तो कहना चाहूँगा भाई कि नहीं बोलना चाहिए। आप भी मत बोलो जो बोल रहे हैं, और सर आप भी मतलब जवाब क्योंकि प्यार से मिलके रहेंगे सारे लोग तो मज़ा आएगा, काम कर रहे हैं सारे एक इंडस्ट्री में। बिलीव रखता हूँ ब्रो मैं प्यार में भी। मेरे घर वाले बोलते हैं खैर प्यार से रहना चाहिए, लेकिन ब्रो देखो सबकी थिंकिंग एक जैसी नहीं हो सकती। जी। तो मैं दोनों में बिलीव रखता हूँ, पहले प्यार से बातचीत होती है। घर वालों का सर कितना सपोर्ट है मतलब इसके लिए, क्योंकि इस लाइन में हरियाणा में होता नहीं ना एक्चुअली, खासकर घर वालों का रिस्पॉन्स बिल्कुल एक नंबर है ब्रो, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। शायद मुझे नहीं लगता किसी आर्टिस्ट को इतनी सपोर्ट मिली होगी जितनी मेरे को मिलती है। और स्पेशली मेरे जो 2 भाई हैं मेरे बड़े, एक हरियाणा में रहता है, एक दिल्ली में रहता है, तो उन दोनों ने मेरे लिए जो किया ना शायद कोई किसी के लिए कर नहीं सकता ब्रो। तो उन्होंने बहुत अच्छी सपोर्ट किया, अभी भी करते हैं। लेकिन मेरी एक खास बात है ब्रो, जितनी भी उन्होंने मेरे को फ्रीडम दी है तो मैंने उस फ्रीडम का कभी मिस यूज नहीं किया है, इसलिए शायद वो मुझ पर बिलीव करते हैं, इसलिए मुझे इतनी फ्रीडम देते हैं। बिल्कुल, ये भी है भाई कि कहीं फ्रीडम मिल जाए और आप गलत रास्ते पे चले जाओ तो उसका दुख भी होता है घर वालों को। तो अगर फ्रीडम आपको मिली है, आपको चांस मिला है कुछ करने का, तो ज़रूर आपको अपना 101% उस चीज़ में देना चाहिए, ताकि आपके घर वाले भी खुश रहें। पास फेल होना अलग चीज़ें हैं, वो तो ज़िंदगी में होती रहती हैं, लेकिन एटलीस्ट हम ट्राई तो करें ही, और अच्छा ट्राई करें, बेटर ट्राई करें। तो आप लोग भी अच्छा और बेटर ही ट्राई कीजिएगा। और सर एंड में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको? एंड में बस इतना बोलना चाहूँगा कि अभी जो हमारी हरियाणा इंडस्ट्री है उसमें थोड़ा सा उनका जो आप लोग सुनते थे डीजे सॉन्ग, सुनो वो भी सुनो, वो भी एक एंटरटेनमेंट करने की चीज़ है, लेकिन रैपर्स को भी थोड़ा इम्पोर्टेंस जरूर दें जी। तो अभी जो मेरी पूरी एल्बम आ रही है जीरो टॉलरेंस, उसमें पूरी रैप है, हिप हॉप एल्बम है, आप लोग सुनोगे मजा ही करोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा उस एल्बम को सपोर्ट करें, जीरो टॉलरेंस एल्बम को। कितने गाने सर उसमें होंगे जीरो टॉलरेंस? उस एल्बम के अंदर ब्रदर 5 सॉन्ग है पूरे के पूरे। तो मेरी कोशिश ये है कि 5 के 5 सॉन्ग विद वीडियो करूं, बट अगर 1-2 की वीडियो नहीं हो पाई तो उनकी इन फ्यूचर देखेंगे, पर कोशिश ये रहेगी सबकी वीडियो आए। उनमें सर कोई गाना आप सुनाना चाहेंगे मतलब लोगों को? ब्रदर उनमें से एक लाइन बता सकता हूँ, किंग साइज है गाने का, और एल्बम का नाम जीरो टॉलरेंस है। बाकी जो उसके लिरिक्स वगैरह वो आप गाने के अंदर ही देखो तो ज़्यादा बेटर लगेगा आपको। जी
और कोई मैसेज सर हमारे व्यूवर्स को? मैसेज ब्रदर यही है कि एल्बम है ऐसी, अब उसको कोई बंदा अगर ये सोचेगा कि उसको रिप्लाई किसी को नहीं है, वो मैंने एंटरटेनमेंट के लिए करी है, और फिर भी कोई समझेगा तो समझ लेगा भाई, आई डोंट केयर। फिर वहाँ से जवाब आएगा तो जवाब यहाँ से भी आएगा 100% ब्रदर, गारंटी है 12 घंटे में रिप्लाई। तो भाई आप लोग समझ लो, अब मैं तो ज़्यादा बोलूँगा नहीं, लेकिन सर ने बोला है जैसा, आप लोग अपने हिसाब से रखो, और कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट लिख के जाओ सर के लिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है सर के चैनल का, इंस्टा अकाउंट का। इंस्टा पे तो खैर आप इनको फॉलो करते ही होगे, अगर नहीं कर रखा तो भी कर लो। चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाओ उसको सब्सक्राइब कर लो। सर के खुद के चैनल से आगे एल्बम्स और बहुत सारे सॉन्ग्स आने वाले हैं। बाकी तो आप लोग बहुत समझदार हो, बहुत प्यार दे रहे हो, ऐसे ही प्यार देते रहो। अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को शेयर कर दो, और बहुत बहुत शुक्रिया सभी का वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया सर टाइम देने के लिए, थैंक यू सर।